नमस्कार दोस्तों, ये घटना सन 1958 में घटित हुई थी। उस समय चिकित्सा सुविधा बहुत ही कमज़ोर हुआ करती थी। यूपी के मुजफ्फरनगर के रसूलपुर गांव में एक चौधरी गिरधर सिंह नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके एक 3 साल का बच्चा था। उसे चेचक हो गया था और काफ़ी इलाज कराने के बावजूद भी वह जिंदा नहीं बच सका। रात में उसकी मौत होने से सुबह उसके अंतिम संस्कार करने का निर्णय किया गया। उसी रात को मुजफ्फरनगर में एक दूसरे गांव में शोभाराम नाम के एक आदमी की बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आ जाने से मौत हो गई थी। उसको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृतक के घरवालों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रसूलपुर में उस मृत बच्चे को दफन करने के लिए जंगल जाने लगे, अचानक रास्ते में उसके शरीर में हलचल हुई और वह उठकर खड़ा हो गया। लोग ये देखकर दंग रह गए, लेकिन बाद में उसको जिंदा देखकर सभी खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस बच्चे के शरीर को किसी और की आत्मा ने जकड़ रखा था। उस 3 साल के बच्चे ने 23 साल के शोभाराम की आत्मा घुस चुकी थी। वह अलग जगह पर आकर बहुत परेशान हो रहा था, लेकिन बड़ी मुश्किल से समझाकर उसको खाने के लिए राजी किया गया। एक दिन वह बच्चा अपनी माँ के साथ उसके ननिहाल जा रहा था कि अचानक रास्ते में वह जगह आई जहाँ शोभाराम की मौत हुई थी। उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की ओर जाता है। उसकी माँ बातों को अनसुना कर उसके ननिहाल चली गई। उसके ननिहाल में आत्माराम के गांव का एक आदमी जगन्नाथ किसी काम से आया हुआ था। आत्माराम की आत्मा ने उसको पहचान कर उसे आवाज़ लगाई। जगन्नाथ को बच्चे के मुंह से अपना नाम सुनकर अचंभा हुआ। जगन्नाथ के पूछने पर उस बच्चे ने उसका पूरा इतिहास बता दिया और बोला कि मेरी मौत से पहले ही तुम लोगों ने मुझे जला दिया और इस बच्चे के खाली शरीर को देखकर इसमें रहने लग गया। जब जगन्नाथ ने ये बात अपने गांव में बताई तो उसके पूरे परिवार के आत्माराम से मिलने चल दिए। उस बच्चे ने सबको पहचान लिया और वह उनके साथ उनके गांव चल दिया और उसने वापस रसूलपुर आने से मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वह मान गया। इस तरह वह 2 परिवारों को साथ लेकर चलता रहा। इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि यदि कम उम्र में किसी की मौत हो जाती है तो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी और को शरीर का जरिया बना सकता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय हिंद।